सब्बासव सुत्त। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध सावत्थी नगरी में जेतवन में अनाथपिंडिका के मठ में निवास कर रहे थे। वहां उन्होंने अपने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, उन्होंने कहा। हाँ प्रभु, भिक्षुओं ने उत्तर दिया। भगवान ने समझाया, भिक्षुओं, जो जानता और देखता है उसके लिए विचारों और इच्छाओं किन्वन का अंत संभव है, पर जो नहीं जानता वह भ्रम में रहता है। सोचो भिक्षुओं, कैसे उचित ध्यान और अनुचित ध्यान से हमारे विचार बढ़ते या कम होते हैं। जब कोई व्यक्ति अनुचित ध्यान करता है तो अप्रकट किन्वन उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, पर जब कोई उचित रूप से ध्यान करता है तो अप्रकट किन्वन उत्पन्न नहीं होते और जो पहले उत्पन्न हुए थे उन्हें त्यागा जा सकता है। किन्वन के प्रकार। भगवान ने बताया कि किन्वन को 7 प्रकार से त्यागा जा सकता है। देखकर त्यागना, रोककर त्यागना, उपयोग करके त्यागना, सहन करके त्यागना, टालकर त्यागना, नष्ट करके त्यागना, विकास करके त्यागना, एक देखकर त्यागना। भिक्षुओं, सोचो कि एक अशिक्षित व्यक्ति जो योग्य ज्ञान नहीं रखता अशुभ विचारों पर ध्यान देता है। कामुकता, क्रोध, लालच और अज्ञान उसके भीतर बढ़ते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ शिष्य है वह जानता है कि कौन से विचार ध्यान देने योग्य हैं। वह अशुभ विचारों पर ध्यान नहीं देता और योग्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार उसके भीतर अप्रकट किन्वन उत्पन्न नहीं होते और जो पहले थे उन्हें त्याग दिया जाता है। 2. रोककर त्यागना। कुछ उत्तेजनाएं और कष्ट इस दुनिया में हमारी इंद्रियों से आते हैं। जब कोई भिक्षु उचित चिंतन के साथ अपनी आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और बुद्धि की शक्ति को संयमित रखता है तो जो क्रोध, बुखार या उत्तेजना उत्पन्न होती वे उत्पन्न नहीं होती। इन्हें रोककर त्यागने वाले किन्वन कहते हैं। 3. उपयोग करके त्यागना। कुछ कष्टों और उत्तेजनाओं से बचने के लिए साधन का उपयोग करना चाहिए, जैसे वस्त्र का उपयोग केवल शरीर को ढकने के लिए, आवास का उपयोग केवल मौसम और कीटमकोड़ों से बचने के लिए, औषधियों का उपयोग केवल बीमारी के उपचार के लिए। जब भिक्षु इन साधनों का उचित उपयोग करता है तो जो असंतोष या कष्ट उत्पन्न होते वे उत्पन्न नहीं होते। 4. सहन करके त्यागना। भिक्षु को कठोर परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। ठंड, गर्मी, भूख, प्यास, मक्खी, मच्छर, धूप और कीट, अपशब्द और अन्य अप्रिय घटनाएं। जब भिक्षु इन्हें सहन करता है तो ये उत्तेजनाएं उसके मन पर नियंत्रण नहीं पाती। इसे सहन करके त्यागे जाने वाले किन्वन कहा जाता है। 5. टालकर त्यागना। कुछ कष्टों और खतरों से दूर रहना चाहिए। जंगली जानवर, खतरनाक स्थान, बुरे मित्र और अनुचित वातावरण, इससे जो कष्ट उत्पन्न होते वे दूर रहते हैं। इन्हें टालकर त्यागे जाने वाले किन्वन कहा जाता है। 6. नष्ट करके त्यागना। भिक्षु को बुरे विचारों को भीतर से मिटा देना चाहिए। कामुकता, दुर्भावना, क्रूरता, अन्य असंयमित मानसिक गुण। जब भिक्षु इन विचारों को नष्ट करता है तो वे उसके मन पर प्रभाव नहीं डालते। 7. विकास करके त्यागना। सकारात्मक गुणों को विकसित करके भी कष्ट और उत्तेजनाओं को त्यागा जा सकता है। जागरूकता, एकांत और वैराग्य, शांति, आनंद और ध्यान, एकाग्रता और संतुलन। जब भिक्षु ये गुण विकसित करता है तो उसके भीतर की तृष्णा और बंधन टूट जाते हैं। परिणाम, जब भिक्षु इन सभी प्रकार के किन्वनों का संयम करता है उसने तृष्णा को तोड़ दिया, मानसिक बेड़ियां टूट गईं, दुख और तनाव का अंत हो गया। भिक्षु शांति, संतुलन और मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध ने यह सुनाते हुए भिक्षुओं को प्रसन्न किया और भिक्षु उनके वचनों से अति प्रसन्न हुए। यह कहानी ध्यान, संयम और आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है।